Hello everybody, Assalamu alaikum, welcome back to my channel Bear My Reaction once again. आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिन से आ रही थी और काफ़ी लोगों की आ रही थी। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ अपना सबसे पहली बार अपने चैनल पे मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो के ऊपर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। जिनको नहीं पता है उनको पता चल रहा है, जिनको पता है दैट्स ओके। सो मैं ये बता दूँ, मौलाना तारिक जमील इज़ अ पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर, रिलीजियस राइटर, स्कॉलर एंड अ मेंबर ऑफ तबलीगी जमात। मैं आपको ये बता दूँ कि मौलाना तारिक जमील जो है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। वर्ल्ड वाइड फेमस है ये। इनके बयान जो हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं वर्ल्ड वाइड। बहुत इनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बयान देते हैं, रियलिटी से जुड़े हुए। और सारे ही रिलीजियस, इनके जितने भी बयान होते हैं वो सारे ही रिलीजियस होते हैं। और काफ़ी आई विल से डीप मीनिंग वाले होते हैं, काफ़ी इमोशनल बयान होते हैं। तो जो कि रियलिटी को पोर्ट्रे करते हैं इनके बयान। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब की एक बयान को सिलेक्ट किया है अपना रिएक्शन देने के लिए। और जिस वीडियो पे मैं अपना रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल है यस, ज़ुबान पर काबू रखो, मौलाना तारिक जमील लेटेस्ट बयान। सो गाइज, मैं आज इस वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाली हूँ। ज़ुबान पे काबू रखो मतलब कंट्रोल योर टंग। तो मैं ये ट्रांसलेट आपको करके इसलिए बता रही हूँ जिसको उर्दू इतने अच्छे से नहीं समझ में आती। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या फरमाया है इस वीडियो में। क्या ऐसी ख़ास बातें हैं जो इन्होंने सबको बताने की कोशिश करी है, सबको अवेयर करने की कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बाकी बातें हम लोग करेंगे वीडियो के बाद। सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बहुत बड़ी ताकत बनेंगे आप अगर आपको सहना आ गया और बर्दाश्त करना आ गया। क्योंकि जब आप बर्दाश्त करते हैं ना तो अंदर में एक ताकत पैदा होती है। वो ताकत आपकी रूह को परवाज़ देती है और अगलों के लिए तस्खीर का काम देती है। और अगर आप फट गए तो बम के फटने से क्या होता है, तबाही आती है। जब आप फटेंगे या मैं फटूंगा तो मुआशरे में तबाही आ जाएगी। तो इसके लिए आप दो चीज़ों का एहतमाम फरमाएं। एक, अपनी ज़बान की हिफाजत फरमाएं। आप इस 400 के मुआशरे में कोई गीबत करने वाला ना, कोई झूठ बोलने वाला ना, कोई किसी को तंज करने वाला ना, ताना देने वाला ना। ऐसी बात जो किसी के दिल पे जाके चोट मारे, उससे आप अपनी ज़बान को साफ करें। कभी इस पे काबू पा सकेंगे, कभी नहीं, कभी रह जाएगा, कभी हो जाएगा। तो जब हाथ से निकल जाए बात तो फिर अल्लाह ने हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा रखा है। 2 नफल पढ़ो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, जिस पर ज़्यादती हो उससे जाके माफ़ी मांगो। इससे आपकी मिजाज में ठहराव आ जाए। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस माशरे में आप अपनी ज़बान पे काबू पाना सीखिए। बहुत फ़ायदा होगा। एक ज़िंदगी गुजरी है, शाम करीब है, तो पूरी ज़िंदगी के तजारब निचोड़ भी उसमें शामिल हैं। और तजारब निचोड़ को गोली मारो और दीवार पर डाल दो। मेरे नबी का फरमान उसके लिए काफ़ी है कि आपने फरमाया कि 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं जन्नत की ज़मानत देती। एक तुम्हारे जो 2 जबड़ों के दरमियान है, एक तुम्हारी 2 टांगों के दरमियान है, इसे पाक कर लो, मैं जन्नत का ज़ामिन बन जाता हूँ। और मुआज़ इब्न जबल से फरमाया कि तुम्हें पूरे दीन का निचोड़ बताऊँ। कहा जी क्या? तो आपने
इस हदीस को मैंने पता नहीं हज़ारों लाखों दफ़ा बयान कर दिया है और हर दफ़ा बयान किया है कि अच्छा ये ऐसे करके क्यों फरमाया। ये पहले किया फिर कहा कुफ़्फ़ा हाज़ा, और कहा किसको है, जिनके बारे में आता है कि इस उम्मत के उलमा का झंडा क़यामत के दिन मुआज़ बिन जबल के हाथ में होगा। इतने बड़े तो 18 हिजरी में इंतकाल हुआ। 1434 हिजरी में मैं उर्दन गया तो उनकी कब्र से खुशबू आ रही थी। 1400 साल गुजर गए, उनकी कब्र से खुशबू का आना बंद नहीं हुआ। इतने बड़े आदमी को कैसे समझाया, बच्चे की तरह। नमाज इस ज़बान के काबू। तो आप सबको, अपने आप को भी कहते हैं, वो अरब ख़तीब कहते हैं ऊसीकुम नफ्सी अव्वलन व इय्याकुम करके आमतौर पर खुतबा शुरू करते हैं। तो मैं भी अपने ज़ात से शुरू करके आपसे ये अर्ज़ करता हूँ बच्चों कि अपनी ज़बान पे काबू पाना सीखो। यहाँ इसकी मश्क कर लो। ये छोटा सा मैदान है, छोटा, एक तालाब में है आप, तालाब, यहाँ से निकल कर आप एक समंदर में कूदेंगे जहाँ एक रिश्तों की फहरिस्त होगी, ताल्लुकात की फहरिस्त होगी, नागवारियों के खौफनाक खारदार कांटे होंगे, कहीं कहीं फूल मिलेंगे वरना कांटों से भरा जहान है। अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप उस मैदान में जाकर इंतहाई खूबसूरत मुआशरे का फ़र्द बन जाएं। सो गाइस, ये था मौलाना तारिक जमील का एक छोटा सा बयान। इनके बहुत सारे वीडियोस हैं, इनका ऑफिशियल चैनल है, आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बयान होते हैं इनके, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के, बहुत ही पीसफुल लगेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इनके बयान सुन के। सो गाइज, मैं ये बोलूँगी, इस पूरे बयान में ये उन्होंने बताया है कि इंसान को अपनी जो ज़ुबान है उस पर बहुत काबू करना चाहिए। आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, या आपको किसी के ऊपर टॉन्ट नहीं करना चाहिए, आपको किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। गीबत का मतलब होता है बुराई, तो आपको किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे, क्योंकि अगर उसे बुरा लगेगा तो ऊपर वाले को भी बुरा लगेगा, और ऊपर वाले को बुरा लगेगा तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा आगे कभी ना कभी लाइफ में। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कर्मा, तो कर्मा हिट्स यू बैक। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, उसके पीठ पीछे किसी को टॉन मारते हैं, किसी की भी किसी के बारे में गॉसिप करते हैं। सो गाइज़, मैं ये बोलूँगी कि ये सब जो चीज़ें होती हैं गाइज़, इस वीडियो में उन्होंने यही मैसेज दिया है कि लोगों को अपनी ज़ुबान पर काबू करना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहने की, और ये कोशिश करिए कि आपके मुंह से किसी के लिए बुराई ना निकले, आप किसी की आप किसी के लिए बुरा ना चाहें। ऐसे होता है कि कुछ लोग के अंदर जेलसी होती है, तो आप ये कोशिश करें कि आप किसी से भी जेलस ना फील करें। इफ़ somebody superior than you, then you should appreciate that person। आपको उसे और मोटिवेट करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भी उस इंसान की तरह बन सके। सो गाइज, ये था इस वीडियो का मैसेज जो कि मौलाना तारिक जमील ने समझाने की कोशिश करी है लोगों को कि आप किस तरीके से जैसे कि बोलते हैं गुनाह करने से या पाप करने से बच सकते हैं। तारिक जमील के जो बयान होते हैं वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही इमोशन से भरे होते हैं, बहुत ही उनके हर बयान में एक बहुत ही बड़ी सीख होती है, बहुत ही ज़्यादा एक ट्रू मीनिंग होती है हर एक बयान के पीछे। वो अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहते हैं कि आप लोग सही रास्ते में अपनी लाइफ में कैसे चल सकते हैं और आप क्या क्या अवॉइड करके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने मौलाना तारिक जमील के पहले भी बयान बहुत सारे सुने हैं, सो आई एम वेरी फेमिलियर विद हिम, एंड आई विल से दैट अगर आप लोग सुनेंगे मौलाना तारिक जमील को तो आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और कोशिश करेंगे कि आप जो जो चीज़ें वो बताते हैं आप उनको ना दोहराएं लाइफ में कभी भी आगे। सो गाइज, मैं ये बोलूँगी कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो एक बहुत ही रिलीजियस इंसान है, और
वो लोगों को यही सीख देते हैं कि आपको अपने अल्लाह या गॉड या भगवान या जो भी है उनसे एक कनेक्शन आपको बना के रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही काम आने वाले हैं। आप उन्हीं से अपने दिल की बातें शेयर करने वाले हैं, अपने दुख शेयर करने वाले हैं, अपने सुख शेयर करने वाले हैं। सो गाइज, मैं यही बोलूँगी दैट मौलाना तारिक जमील साहब इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर, is one of the great influencer of course. So guys, मैं और कोशिश करूँगी उनके वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए। ये सबसे पहला वीडियो था आज जिसके ऊपर मैंने अपना रिएक्शन दिया है मेरे चैनल पे। ऑफ कोर्स मैं पहले सुन चुकी हूँ, बट ये मेरा रिएक्शन पहला था क्योंकि आप लोग की ढेर सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। फॉर टुडे अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे अपने सजेशंस देते रहिए कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर लिया अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, घर पे रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, पॉजिटिव रहिए, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड and keep watching my channel. That's about it. See you in the next video. Till then, take care, enjoy your lives. Bye bye.